श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय के एक्सरसाइजेस वाले सेशंस में आपका दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। तो पहले शुरू करने के पहले सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते एक हफ्ता हम लोगों ने कुछ क्रियाएं की है, जिसमें एसेंशियली हम लोगों को एक जगह पे बैठना था और अपने ब्रेथ को वॉचिंग करना था। ब्रेथ वॉचिंग का एक्सरसाइज था, जिसके साथ हम लोगों ने सोहम का मंत्र जोड़ा। तो सोहम का मंत्र जोड़ने से हमारी ब्रेथ का स्लो हो जाना और साथ साथ माइंड का भी स्लो हो जाना एक्सपीरियंस किया होगा शायद। तो यदि कोई सवाल हो इसके बारे में तो जरूर पूछिएगा। तो पिछले हफ्ते यदि हम लोगों ने ऐसा पूरे हफ्ते हम लोगों ने सेम टाइम पे बैठना, सेम जगह के सेम आसन पे बैठना, हमारे अंदर में एक आदत सी डेवलप होने लगती है। और यदि हम अलग अलग टाइम पे बैठते हैं, अलग अलग टाइम पे सोते हैं, अलग अलग टाइम पे खाते हैं, तो क्या होता है, हमारी फिजिकली जो बॉडी है वो ये इस रूटीन से अट्यून नहीं होती है। और रूटीन से अट्यून नहीं होने के कारण इसको खुद ही समझ में नहीं आता है अभी क्या करना है। तो हम एक एक ढांचे में यदि हम अपनी लाइफ को डाल देते हैं तो क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेगुलरिटी जब हमारी फिजिकल लाइफ में, देखिए ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फिजिकल एंटिटीज, ये हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में एक्चुअली चैप्टर 7 की जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में, और चैप्टर 14 का जब अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में और भी हम अच्छी तरह से इसके बारे में जानेंगे। मगर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर में सत्व मिलता है, सत्व गुण। आई मीन देयर आर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस। हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कहानी पढ़ी होगी, तो वहां गजेंद्र के अंदर में सत्व का की प्राधानत्व था, इत्यादि ऐसे प्राणियों है। हनुमान जी हैं जो वानर होते हुए भी सत्व प्रधान व्यक्ति हैं। तो वैसे एक्सेप्शंस हैं। इन जनरल मनुष्य ही एकमात्र है जिसके अंदर में सत्व का प्रधानत्व आ सकता है। तो सत्व का प्रधानत्व का मतलब होता है कि हम लोग अपने इंटेलेक्ट द्वारा, हम इंक्वायरी के माध्यम से अपने अपने करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। The questions that we ask कि who am I, why is this happening, whether it is in the physical world or in the spiritual world, it does not matter। आज को जो सारी प्रोग्रेस हुई है, हम मटेरियल प्रोग्रेस भी देखें या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देखें, सारी की सारी सत्व के कारण हुई है। और सत्व जो है वो फिजिकल बीइंग के बाहर, वो इंटेलेक्ट के अंदर में और मनस के अंदर में ज्यादा बसता है। फिजिकली हम सत्व, राजस और तमस के अंदर में, जैसे बाकी सारी प्राणियों हैं। पौधा जो है उसके अंदर में तमस ही है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, उसके अंदर में एक्टिविटी नहीं हो सकती है। बहुत माइल्ड एक एक्टिविटी होती है, वो धूप की ओर घूमते रहता है। आप कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़े जो भी ले लीजिए, इनके अंदर में क्या है, इनके अंदर में रजस के ऊपर और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्टिविटी के बाहर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। इमोशंस उनके अंदर में हो सकती है, मगर थिंकिंग, इंटेलेक्ट उनके अंदर में एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम बॉडी को ट्रेनिंग करते हैं, नहीं व्हाई शुड आई फॉलो अ रूटीन, ये बहुत सारे लोगों के सवाल होता है। आई विल मेडिटेट वेन एवर आई हैव टाइम। मेडिटेशन इज ऑल्सो एक ये पास टाइम नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है। तो आप जब जिम जाते हैं ना, तो आपका जिम का ट्रेनर भी आपको यही बोलेगा, रेगुलरली डिसाइड कर लीजिए शाम को आना है या सवेरे आना है, कभी शाम को कभी सवेरे मत कीजिएगा। तो वैसे ही अब जब हम फिजिकली अपने आप को एक जगह पे स्थिर करना सीखेंगे, तब हम आगे जाकर थोड़ा सा और भी माइंड को स्थिर करने का सीख सकते हैं। तो पहला एक, और इसमें हम लोगों ने ये 45 मिनट्स का लिमिटेशन क्यों रखा? क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो 45 मिनट्स तक एक जगह पे रह सकता है, ये एम्पेरिकली अनट्रेन्ड ह्यूमन माइंड। इसीलिए आप यदि स्कूल के टीचर हैं या आप स्कूल में, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो या आपने आपके स्कूल के बारे में आपको याद आता हो, तो याद रखिए
स्कूल का पीरियड जो होता था वो 40 मिनट से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होता था। 45 मिनट से ज़्यादा पीरियड जो होता था उसमें नींद आ जाती थी, हम चंचल हो जाते थे। अभी भी आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी वो 45 मिनट्स का, तो ये 45 मिनट्स का रखा हुआ है क्योंकि जो अनट्रेन्ड माइंड है, ट्रेन्ड माइंड की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेन्ड माइंड जो है वो तो घंटों तक, वाल्मीकि ने तो साल बिता दिए ना। तो हम सालों की बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी जब हमारा माइंड अनट्रेन्ड है तो एक जगह पे 45 मिनट्स का हमने लिमिटेशन रखा। हमारा मन अभी एकदम ही अनट्रेन्ड है तो क्या होता है कि 15 मिनट के अंदर में उठने की इच्छा हो जाती है, उठ जाते हैं, नहीं फिर जबरदस्ती बैठना है, बैठे ही रहना है। नहीं होने दीजिए ना, मन को इधर-उधर भटकने दीजिए। पहले तो फिज़िकली अपने आप को एक जगह 45 मिनट बैठने की आदत, जागे हुए अवस्था में बैठने की आदत, हम 45 मिनट्स हम एक जगह पे अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं यदि शरीर को, तब हमारे अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। सो इसीलिए शुरू करना है हमें पहले 45 मिनट्स फिजिकली एक जगह पे बैठने के लिए, और इसीलिए हमने 45 मिनट्स का एक्सरसाइजेस से हमने लोगों ने शुरू किया। तो हम यदि 45 मिनट्स के लिए बैठे हैं और हमने यदि सांस लेने की, सांस को के साथ सोहम, अब दूसरा किसी ने सवाल पहले जो किए थे उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ कि एक सवाल कि नहीं सोहम तो मंत्र है, मैं कोई मंत्र, मेरे मेरे गुरु ने मुझे दूसरा मंत्र दिया है। एब्सोल्युटली राइट, आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वो उपासना का मंत्र है, कॉन्टेम्पलेशन का मंत्र नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का मंत्र है, कॉन्टेम्पलेशन का मंत्र नहीं है। सोहम इज नॉट अ मंत्र, सोहम इज योर ब्रेथ। हम जब ब्रीथ करते हैं, ये सोहम के लिए किसी को उपदेश देना, गुरु वाक्य के माध्यम से उपदेश मिलना इत्यादि इत्यादि की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब हम इन ब्रेथ को सो और आउट ब्रेथ को हम, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में होता है। फॉर्चुनेटली संस्कृत ग्रामर के कारण सोहम जो है इसका एक मीनिंग भी निकल आता है, आई एम दैट। मगर ये नेचुरल जो उसका साउंड है ये सोहम है। यदि आप डीप मेडिटेशन में जब आप हमारी प्रैक्टिस होते जाएगी तब हम अपने आप इसकी अनुभूति कर पाएंगे कि ये हमारा जो ब्रेथ है ये सो और हम के बीच में अटका हुआ है। मैत्रेय उपनिषद के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर में हम लोगों को बताया गया है कि ये सोहम कहाँ से पैदा होता है और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे ये आवाज जो है इंटरनली कंटिन्यूअसली चालू रहता है। तो सोहम करते समय हमारा ब्रेथ को स्लो भी करते रहना है। तो जितना हम धीरे धीरे ब्रीदिंग करें और धीरे धीरे, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम का मतलब होता है कि हम देखिए, लेट अस लुक एट दी पतंजलि अष्टांग योग की प्रक्रियाएं। तो पहला यम और नियम, यम और नियम प्योरली फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं और कुछ हद तक मेंटल लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं आसन। आसन में बैठना। आसन क्या है? सुखम स्थिरम होना चाहिए। तो सुखम स्थिरम करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ, रिपीट कर रहा हूं कि हम पद्मासन, सिद्धासन और अर्ध सिद्धासन, वज्रासन भी माना जाता है मगर वज्रासन में बहुत देर तक बैठा नहीं जाता है, इसीलिए क्योंकि उस पर घुटनों पर से ज्यादा थाई पे भार आने लगता है। यहाँ हम लोगों को स्पाइन सीधा रखने की प्रक्रिया के लिए जो आसन चाहिए, जिस पर हम आराम से कंफर्टेबली बैठ पाए, इसको आसन बोलते हैं। इस आसन को तैयारी करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए हम पदहस्तासन और सर्वांगासन, शलभासन, जितने आसन हैं वो जो भी कर रहे हैं वो सारे इस आसन के लिए है कि हम उस पर स्थिर रूप से कंफर्टेबली बैठ सकें। उसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम से माइंड को स्लो करने की प्रोसेस चालू होती है। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये और फिर समाधि। तो ये हम जो स्टेज में कर रहे हैं, तो ये हम सीधा अभी धारणा के स्टेज में से क्रॉस करके हम ध्यान की स्टेज की ओर जाने के लिए, तैयारी करने के लिए हम लोग पे की प्रैक्टिस हो रही है। तो ऑब्वियस असम्पशन ये है कि हम लोगों ने कर्म योग कंटिन्यूस किया हुआ है। हम ऑटोमेटिकली मन के रूप से सब कर्म फल को अर्पित करते हुए काम कर रहे हैं। ये असम्पशन है कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं तो ध्यान में जाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन चंचलत्व को त्याग नहीं पाएगा। तो अब हम लोगों को 45 मिनट्स जब बैठे थे तो आपके यहाँ भी कुछ सवाल आए थे
कि मैं सिर्फ 15 मिनट बैठ पाई, तो आप 15 मिनट बैठ पाए तो अपने आप के टाइमिंग को चेंज कीजिए। यदि कोई कारण से आपका टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है, मगर 45 मिनट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर उसकी असर नहीं होगी। आप खुद डॉक्टर भी हैं, आप भी जानते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एक एंटीबायोटिक लेते हैं, अंडर डोज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो बैक्टीरिया का उसको मार नहीं पाता है। तो वैसे ही अंडर डोज करेंगे तो ना तो असर होगा, एक्चुअली फॉर दैट मैटर विफल हो जाएगा ये। तो इसीलिए 45 मिनट्स का जो लिमिटेशन माना है, ये मानना करना बहुत जरूरी है। शाम को 6:30 से 7:15 तक सोहम का ध्यान किया। सोहम का ध्यान नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो प्रैक्टिस बताई गई है उसमें से डिविएशन मत कीजिए। सोहम का ध्यान का मतलब होता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं जो आपने लिखा है इसका अर्थ शायद आपने ये नहीं किया हो। सोहम का ध्यान होता है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द फैक्ट आई एम दैट, अवेयरनेस कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मन हूं। ये इसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हैं। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर में दो कंटिन्यूअसली मूविंग चीजें हैं, एक है हमारा मन और दूसरा है हमारी प्राण शक्ति, हमारी ब्रीदिंग, और दोनों को आपस में जोड़ने से दोनों के ऊपर हम असर कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि डीप फास्ट ब्रीदिंग करेंगे तो आपका मन भी एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा, और उल्टा कीजिए, मन जोर करके आपके ब्रीदिंग को स्लो कर लीजिए, आपका माइंड भी अपने आप स्लो हो जाएगा। प्रोसेस यहाँ हम माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं पहला स्टेज पे। तो इसीलिए सोहम का ध्यान नहीं, जो प्रैक्टिस किया था वो एग्जैक्टली वैसा कीजिए। आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, तो नींद बहुत अच्छी आई और कुछ विचार भी आए। ओके, तो उस समय ही नींद आई या नींद बाद में सही आई, ये समझा नहीं मैं। यदि सोहम का ब्रीदिंग के साथ माइंड को स्लो करने की कोशिश करते समय नींद आ जा रही है, तो फिर ये नेचुरल प्रोसेस है। श्री अरबिंदो बोलते हैं कि स्लीप इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए मेडिटेटर। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्वाइट होने में इसको यूज टू नहीं है, तो जैसे ही वो क्वाइट हो जाता है तो वो अपने आप को नींद में डाल देता है। बाद में आपने अभी लिखा कि बाद में नींद आई, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या हुआ कि आपके माइंड को मनस को शांत होने की आदत होने लगी, या शांत होने से सुख मिलता है इसकी एक्सपीरियंस होने लगी। तो वो क्या करता है, जब आप नींद पे जाते हैं तो वो बीच में विचलित नहीं होकर आराम से शांति पे चला जाता है, इसीलिए आपको शायद नींद भी अच्छी आने लगी। मन भागने का लगातार प्रयास करता है, प्रयास पूर्वक बैठना प्रारंभ किया। एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि मन की देखिए 84 लाख योनि, और हर एक योनि में कितने बार जन्म लिया। देखिए गौतम बुद्ध ने खुद जातक की कहानियों में 7 या 8 बार वानर रूप में, बंदर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और उसकी कहानियां हैं। यदि गौतम बुद्ध के जैसे इवॉल्विंग आत्मा जो है, उसको यदि 8 बार बंदर के रूप में जन्म लेना पड़ा होगा, तो मुझे तो पता नहीं कितने हजार बार बंदर बना होगा मैं। तो इसीलिए 84 लाख योनि, और उसके अंदर में हर एक योनि के अंदर में इतनी बार जन्मा। तो इससे क्या है कि सारे बार मन का क्या ट्रेनिंग हुआ है, बाहर की ओर जाओ, उछलो कूदो और बंदर बने रहो। तो अभी जब उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ट्रेन होना नहीं चाहता है, तो इसीलिए उसको धीरे धीरे ही करना पड़ता है। इसीलिए हम ये 45 मिनट्स का प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक बार गणपति जी दिखे, एक बार सरस्वती माँ दिखी, एक बार मोर पंख लहराता हुआ दिखाई दिया, एक बार बहुत ही प्यारा सा खरगोश हरी हरी धूप खाता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छा, आपके माइंड में इमेजिनेशन, ये इंटरनल इमेजिनेशंस जो है, ये आपके मनस के अंदर से आ रहे हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे, ये भी इसको भी धीरे धीरे, जैसे देखिए जब हम लोग मक्खन बनाते हैं बिलोना वाले सिस्टम से, ओरिजिनल जो पहले वाला सिस्टम होता था, जिसके अंदर में दूध को दही बनाते थे, और दही से फिर उसको मथ के उसके अंदर से जब मक्खन निकालते थे,
तो मक्खन निकालने के पहले ऊपर में फैन आता है छोटा छोटा, जिसके अंदर में कचरा वचरा होता है। तो ये जो है ना, माइंड को भी पहले जब भाई, जैसे अभी क्या हो रहा है, मन को आप इंटेंशनल मत रहे हैं। पहले वो मन अपने आप को इधर उधर लहरा रहा था, अभी आप उसकी डायरेक्शन को स्ट्रेन कर रहे हैं, उसको मथ रहे हैं, तो ऊपर कचरा तो आएगा ही। कचरा अच्छा भी दिखने वाला कचरा होगा और बुरा दिखने वाला भी कचरा होगा, मगर वो है सारा ही कचरा। तो उसको सारे को हम लोगों को निकालना है। तो उसका हम लोग आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अर्ध पद्मासन लगाया 45 मिनट्स नियमित, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद पैर थोड़ा दर्द करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ट्रेनिंग। यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो, यदि घुटनों में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपके घुटने में टेढ़ा करने में, जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज कुर्सी यूज करना शुरू कीजिए। मगर यदि प्रॉब्लम नहीं है तो पैर का जो दर्द है वो धीरे धीरे इस महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हाउएवर उसके बाद यदि उठने के बाद भी यदि दर्द कंटिन्यू कर रहा है तो थोड़ा सा गर्म तेल लेकर बाद में उस पर थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, या गर्म हॉट वाटर बैग का सेक ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक बात नोटिस की, जब से ये अभ्यास शुरू किया, अभ्यास तो दोपहर करती थी, लेकिन तब से सुबह 3 बजे नींद खुल जा रही है। यदि 3 बजे नींद खुल जा रही है और इसके बावजूद आपके अंदर में एनर्जी या किसी तरह की आपको वीकनेस नहीं महसूस हो रही है, दिन में नींद नहीं आ रही है, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे सवेरे उठ जा रहे हैं तो दूसरों को मत डिस्टर्ब कीजिएगा। आराम से उस समय को यूज कर लीजिए मेडिटेशन करने के लिए। आपका जो भी जप है इत्यादि जो कर रही हैं वो कर लीजिए। जो काम आपको बिना दूसरों को उठाए जो करना होता है वो सब खत्म कर लीजिए। तो इससे आपका भी टाइम भी बढ़ने लगा। इसका कारण यदि आप पूछ रही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका होने का कारण ये है कि देखिए, हमारे अंदर में हम क्यों सोते हैं? हम सोते हैं 2 कारण से। एक, हमारे फिजिकली हमारे अंदर में जो हम टायर्ड हो जाते हैं काम करके, इसके लिए हमें नींद की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, हमारा मन जो है वो भी उछल कूद करते करते थक जाता है, उसको भी शांति की जरूरत है। तो ये मन को शांत जब, और हम जो यहाँ हैं, हम लोगों में से कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, हम कोई फार्मर नहीं है, तो हम शारीरिक रूप से बहुत कम थकते हैं। शारीरिक रूप से कम थकने के कारण शारीरिक रूप से कम थकने के कारण हमारे अंदर क्या होता है, हम एक्चुअली जो थकते हैं वो मानसिक रूप से थकते हैं। जब आप आपके मन को शांत करने की प्रक्रिया चालू करते हैं और मन शांत 45 मिनट्स के लिए भी शांत हो जाता है, तो उसको उस टाइम का सेविंग मिल जाता है। वो उस अपने आप को ट्रेनिंग करने लगता है, रेस्टिंग करने लगता है। तो इसके रेस्ट के कारण उस आपको नींद की जरूरत भी कम होने लगती है। रात्रि में नींद आई प्रैक्टिस के समय तो लग रहा था श्वास एक जैसा चलने की कोशिश हो रही है। आपका सवाल मैं नहीं समझा। रात्रि की नींद आई प्रैक्टिस के समय तो लग रहा था श्वास एक जैसे चलने की कोशिश हो रही थे। अज्यूम कर रहा हूँ मीनिंग, यदि आप क्लैरिफाई करें तो और भी अच्छा होगा, कि आपके श्वास की ब्रीदिंग जो है वो नींद के समय भी वैसी ही चल रही है जैसे प्रैक्टिस के समय चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि इसमें आप धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग स्लो हो रही है, और जितनी स्लो हो जाएगी उतना आपका माइंड ऑटोमेटिकली इधर उधर विचलित होने से स्लो हो जाएगा। मन सोहम से हटकर वृत्तियों में चला जाता है, फिर खींच कर वापिस लाते हैं। इस वृत्तियों में किस प्रकार गति होती है ये धीरे धीरे पता चलने लगा है। कौन से विचार से वृत्तियों शुरू होती है ये पता चलने लगा है। बहुत अच्छा, यही एग्जैक्टली आज की हमारी प्रक्रिया है। और कोई किसी को सवाल ना हो तो आज की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ बताऊं। तो आज हम लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल है। अभी आज तक हम लोग 45 मिनट्स बैठकर सोहम करने की कोशिश कर रहे थे।
ब्रीदिंग के समय सो, ब्रीद आउट के समय हम, ये कर रहे थे 45 मिनट्स के लिए। अब आज से वो सिर्फ 35 मिनट्स कर दिए। 35 मिनट तक सोहम कीजिए। सोहम की ब्रीदिंग जो है वो आप 10 मिनट कम कर दीजिए। यानी आप ब्रीद इन करते समय सो, ब्रीद आउट करते समय हम, जो सब बाकी कर रहे थे सारा सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। बैठेंगे उसी आसन पे बैठेंगे, उसी समय बैठेंगे, सारे वही रूल्स फॉलो करेंगे, खाने का नियम वही फॉलो करेंगे, समय का नियम वही फॉलो करेंगे, और करके अब मगर 45 मिनट के जगह 33 मिनट हम ये ब्रीदिंग करेंगे। 35 मिनट को हम कैसे नोट करेंगे? आप अपने फोन पे टाइमर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि 10 मिनट जो हमारे हाथ में अभी बच गए, इस समय अब आप ब्रीदिंग को भी बंद कर दीजिए। ब्रीदिंग बंद नहीं करना है, ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्शियसनेस बंद कर देना है, और अपने मन के अंदर में वृत्तियों को ध्यान से देखते जाइए। तो इस वृत्तियों के अंदर में आपके गणपति आएंगे लहराते हुए, मोर पंख आएंगे, कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, तरह तरह की चीजें हो सकती है। अच्छे और बुरे सारे विचार आते रहेंगे। इन विचारों को आप देखिए, आप विचारों के साथ एंगेज मत होइए। आप विचारों को, ये इसको गुरुदेव इसको थॉट परेड बोलते हैं। ये थॉट परेड आपके सामने से जाने दीजिए। आप सिर्फ उस थॉट को देखते जाइए। उस अब जब आपके सामने लहराता हुआ एक मोर पंख आया, तो आप उस मोर पंख के साथ, वो कितना सुंदर है, वो कैसा है, देखो इसके अंदर में कैसा रंग है, नहीं, कुछ नहीं। आप बस उस मोरपंख के बारे में, मोरपंख के ओर आपने मन की आंखों से उसके ऊपर आंख रखी, उसके ऊपर दर्शन किया उसका। वो अपने आप ही आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। वो जैसे लुप्त हो रहा है तो उसको बस फॉलो करते जाइए, और आप देखेंगे कि दूसरे तरफ से दूसरी झांकी पैदा हो रही है। अभी आपको मूषक जी दिखेंगे, मूषक जी सारे सारे लड्डू लेते हुए आते हुए दिखेंगे। तो ये सब कुछ दिखेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थॉट्स आपके आ रहे हैं इनको फॉलो करते जाइए, इनको बस ऑब्जर्व कीजिए। इन ये हमारे साक्षी भाव को जब हम दैनंदिन जीवन में हम जाएंगे, इसकी ट्रेनिंग के लिए भी ये बहुत काम आता है। जब हम थॉट्स को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करते रहेंगे, तब हमारे अंदर में धीरे धीरे ये थॉट्स के अंदर में जो गैप्स है, ये गैप भी आने लगेगी। पहले पहले प्रैक्टिस के समय गैप्स नहीं आएगी, एक थॉट जाएगा और दूसरी पैदा हो जाएगी। मन को वापस खींच के लेके आना पड़ेगा, जैसे किसी ने लिखा है, तो मन को वापस खींच के लेके आना पड़ेगा, और वापस हम उसको सोहम के, तो अब इस बार सोहम नहीं करना है। मन इधर उधर भटकता है ना, तो उसको भटकने दीजिए, मगर मन के साथ एंगेज मत होइए। वहां अरे ये देखो कितना सुंदर है, ये कितने सुंदर गणपति हैं, गणपति भी कितने सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गणपति जी भी सांस ले रहे हैं मेरे साथ। नो एंगेजमेंट, नो एंगेजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो आप 7 दिन के लिए सिर्फ थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अपने अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ये सारी को ऑब्जर्व करते जाइए। जब बैठते हैं तो कुछ बोल कर बैठना है अथवा सीधे आसन लगाकर बैठना है? कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं, हम फ्यूचर एक्टिविटी से भी मुक्त होने की बात कर रहे हैं। संकल्प शक्ति के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 स्पेसिफिकली, जिसके अंदर में हम संकल्प से भी मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमको कुछ बोलना नहीं है। टाइम फिक्स्ड रखिए, अपने आप आपका माइंड बोलेगा, मनस बोलेगा, अरे 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 अब तो अभी छुट्टी लेने का समय हो गया, तो कहाँ है ऑटो, चलिए ऑटो में घूमने चले जाता हूं मैं, इसको छोड़िए। तो वो माइंड जैसे वैसे ट्रेन हो जाता है, वैसे अपने आप को ट्रेन करके कुछ करना नहीं है। आपको यदि जो समय आपने निर्धारित किया है, उस निर्धारित समय पे जाके आराम से आसन पे बैठ जाइए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना कुछ कोई संकल्प लेने की जरूरत है, ना जाकर पूजा करने की जरूरत है। ये सब करने से यदि आपको लगता है कि आपको बैठने में सुविधा होगी, प्लीज आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो 45 मिनट्स के पहले हो जाना चाहिए। वो 45 मिनट्स इसके लिए यूजफुल है कि इसमें हम उसकी, ये 45 मिनट्स के लिए ये सब कोई जरूरत नहीं है। रेस्टलेसनेस रहती है, विचारों के अनुरूप में मन कहने लगता है कि
फिर वापस और फिर कुछ कहने लगता है और उसको वापस लेके आते हैं। ये तो होते ही रहेगा। 84 लाख योनियों का मन है ये। ये मन आपके शरीर से बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन मन है और ये सारी प्राचीन मन की वासनाएं लेकर आया हुआ है और उन वासनाओं को तो अभी उसको कहीं ना कहीं, और आप अभी बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तू मेरे कहाँ, तू कहाँ जाएगा, मैं तो तेरे को ट्रेन करने वाला हूं। तो वो थोड़ी ऐसे इतना आसानी से मानेगा। तो उसका कारण तो यही है ना, जैसे अभी हमने बताया कि कब कब 45 मिनट पूरे होंगे। हाँ, तो ये आपका मन आपको बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये ना मन आपको इतने दिन से ठगा के रख रहा था कि ये मन बोल रहा था कि मैं, तेरे अंदर में जो मैं है ना, ये तो मैं वो हूं, वो मन मैं हूं, तेरा मैं हूं। ये मन आपको बोल रहा था। अचानक से अभी आप उसकी आइडेंटिटी को खत्म करने वाले हैं। आप उसको मर्डर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसको पता है कि ये आप वो मर्डर होने वाला है। तो वो तो ऑब्वियसली आप तरह तरह की बिहेवियर करेगा। तो उसकी बातों में मत आइए, उसकी बातों में मत आइए। आप बैठिए, बस बैठिए और देखिए, प्लीज डोंट कंपेयर। कुछ लोग कहेंगे 45 डे मिनट्स के अंदर में मेरे तो ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ, मैं ऐसे बैठ गई तो मैं उठी ही नहीं। प्लीज डोंट कंपेयर। इस जर्नी में हम हर एक व्यक्ति, श्री कृष्ण ने भी कहा, हर व्यक्ति मेरे पास ही आ रहा है, उसको खुद पता नहीं है कि वो मेरे पास आ रहा है। तो जैसे पानी, आकाश से जो पानी गिरता है वो सब पानी अल्टीमेटली समुद्र में जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। तो वैसे ही सारे नमस्कार केशव की ओर जाते हैं, उस आत्मन की ओर जाते हैं, ब्रह्मन की ओर जाते हैं। और इसीलिए हमें हर एक की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट और स्पीड दोनों अलग अलग है। सो प्लीज, नंबर 1, डू नॉट कंपेयर। नंबर 2, मैं तो प्रेफरेबली ऐसी ओपन चैट में डिस्कशन भी पसंद नहीं करता हूं। यहाँ हमारे पास कोविड के कारण और हमारी जो सेटअप के कारण हमारे पास ये लिमिटेशन है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ जैसे ही ओपनली जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मानसिक रूप से हमारे अंदर में तुलना होने लगती है। अच्छा, तो मैं तो उससे बेटर हूँ। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप बेटर हैं या वर्स हैं। और जैसे ही मन के अंदर में बेटर हूं आ गया तो खत्म, क्योंकि गर्व पैदा हो गया और गर्व का फिर मैं पे आके अटक जाएगा। या फिर हमारे अंदर में भय पैदा हो जाता है, अरे उसको तो इतना, वो इतना स्पीड से चल रहा है, मैं इतना स्लो हूं, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूं, वो तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ रहे हैं। भय पैदा हो जाता है। तो तुलना नहीं करनी है। दूसरा, प्रेफरेबली डिस्कशन भी नहीं करना है। यदि डिस्कशन करना है आप मेरे चैट पे डाल दीजिए और आराम से मेरे साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे कंपटीशन पे नहीं हूं, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं। और इसीलिए इसमें डिस्कशन शायद मेरे साथ आप यदि करें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। आपस में डिस्कशन, इसीलिए नॉर्मली किसी भी आप कहीं भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में चले जाएं तो वहां जो भी मेडिटेशन सिखाते हैं वो बार बार ये बोलते हैं कि तुलना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप तुलना से दूर खुद रह सकते हैं। डिस्कशन फॉर एडवांसमेंट 100% पॉसिबल है, मगर हमारी मन की प्रक्रिया कैसी होती है, डिस्कशन के लिए कर बैठते हैं मगर अल्टीमेटली हम तुलना में अपने साथ खुद को तुलना करके या तो गर्वित या भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए तुलना ना करें। और यदि 45 मिनट्स बैठने में असुविधा हो रही है तो आज नहीं कल होगा ही। श्री कृष्ण ने खुद कहा है, इहैव, यहां इसी लोक में मिलेगा। और शनै शनै ही बोला है, धीरे धीरे ही, ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। और 84 लाख योनियों का, इतने करोड़ों सालों का शायद जो मन है, कुछ कल्पों से आया हुआ कल, ये तो अब हम लोग अभी तो ब्रह्मा के अभी क्या बोलते हैं, उनके लाइफ के परार्ध बोलते हैं, हम लोग उसके द्वितीय परार्ध में हैं। यानी ब्रह्मा जी के 50 साल की उम्र हो चुकी है। 50 साल की यदि उनकी उम्र, ब्रह्मा की 50 साल की उम्र का मतलब होता है सम 151 कुछ ट्रिलियन ईयर्स, 1.5 ट्रिलियन ईयर्स, इतने साल तो बीत चुके हैं। और वो मेरा मन तो उधर से शुरू हुआ है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बैठिए, बैठिए और बैठकर 35 मिनट अभी भी सोहम चालू रखेंगे और 10 मिनट थॉट परेड को
हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रक्रिया के बारे में अभी कोई प्रॉब्लम यदि होने लगती है तो प्लीज चैट पे भी डाल सकते हैं। अगले हफ्ते शुक्रवार को जब हम वापस मिलेंगे तब भी आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पिछले प्रैक्टिस में यदि हम बैठ नहीं पा रहे थे, हमारी मन यदि इधर-उधर घूम रही थी, तो पिछली प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। जब तक हम 45 मिनट बैठने की प्रक्रिया शुरू ना करें, तब तक उसको कम करने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो पहले 45 मिनट्स जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों से हुआ है, वो आगे चले, जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनसे नहीं हुआ है, वो फिर प्रैक्टिस चालू रखें। ये है ये हमारा प्रोग्रेस। इसके बारे में और कोई आगे सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो आज के लिए सत्र यहाँ खत्म करते हैं। ओम शांति शांति शांति।